हाँ जी बेटा, देखिए, पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई मेट बाय एम्प्लॉयर, इसका मतलब क्या है बेटा? ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉई का बेटा पर्सनल ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब बेटा यहाँ पे लायबिलिटी से है। ऑब्लिगेशन का मतलब लायबिलिटी। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो कर्मचारी की पर्सनल लायबिलिटी है और पे किसने की हो? एम्प्लॉयर ने की हो। तो उस केस में बेटा टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। हाँ जी बेटा, मान लीजिए, हाँ जी बेटा, एक कर्मचारी है जो रिलायंस लिमिटेड का एम्प्लॉय है और हाँ जी बेटा, ये उसका एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स। और ये कौन है बेटा? एम्प्लॉयर। मिस्टर एक्स कौन है बेटा? एम्प्लॉय। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मिस्टर एक्स ने अपना बेटा लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है। मिस्टर एक्स ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। ठीक है जी, किसी भी कंपनी से ली हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की बेटा बहुत सारी कंपनीज हैं, किसी भी कंपनी से अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, किसने? मिस्टर एक्स ने, एम्प्लॉय ने। और उसका जो प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए बेटा क्या पे करना पड़ता है? प्रीमियम। मान लेते हैं प्रीमियम पे करना है 50,000 रुपीज एनुअली। 50,000 रुपये पर एनम प्रीमियम है। मुझे एक बात बताओ, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो मिस्टर एक्स का ऑफिशियल खर्चा है या पर्सनल खर्चा है? हाँ जी बेटा, वेरी गुड, सभी बच्चों ने लिखा पर्सनल खर्चा है। हाँ जी बेटा। और सपोज करो, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, सपोज करो ये खर्चा किसने पे कर दिया? कंपनी ने पे कर दिया। कंपनी मिस्टर एक्स को कहती है कि ये प्रीमियम आपको देने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी तरफ से पे कर दूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ? कर्मचारी को अप्रत्यक्ष रूप से क्या दी जा रही है? सैलरी। इनडायरेक्ट वे में कर्मचारी की हेल्प की जा रही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि ये जो 50,000 रुपये बीमा कंपनी को चुकाए गए हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी को दी गई सहायता है, तो इसको वेतन माना जाएगा। इसको बेटा सैलरी ट्रीट किया जाएगा और इसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, टैक्सेबल अमाउंट, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना पैसा एम्प्लॉयर पे करेगा। हाँ जी बेटा, मान लो ये जो 50 का 50,000 रुपये कंपनी ने पे कर दिया, तो सैलरी हेड में बेटा 50,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि 50,000 रुपये में से 20,000 रुपये तो मिस्टर एक्स ने पे किए हो। हाँ जी बेटा, 20,000 रुपीज तो किसने पे किए हो? मिस्टर एक्स ने। और बाकी के 30,000 किसने पे किए हो? एम्प्लॉयर ने। तो उस केस में बेटा बताओ जरा मुझे, सैलरी हेड में कितने रुपए ऐड होंगे? हाँ जी बेटा, अगर 20,000 रुपये तो कर्मचारी ने चुकाए हैं लाइफ इंश्योरेंस के, और 30,000 रुपये बेटा किसने चुकाए हैं? कंपनी ने। तो उस केस में 50,000 ऐड नहीं होंगे, कितने ऐड होंगे? 30,000। हाँ जी बेटा, यहाँ पे 50,000 रुपये ऐड होंगे सैलरी हेड में फर्स्ट केस में। सेकंड केस में बेटा 30,000 रुपीज ऐड। तो सिंपल सा इसमें ध्यान क्या रखना है, जितना अमाउंट इंप्लॉयर ने पे किया है, हाँ जी बेटा, जितना अमाउंट इंप्लॉयर ने पे किया है वो सैलरी हेड में ऐड हो जाएगा। और भी बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सुनो जी। ये तो बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का। हाँ जी बेटा, और सुनो जी, मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ के बर्थडे पे उसको बेटा डायमंड रिंग लेके दी।
हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ के बर्थडे पे उसको क्या परचेज करके दी है? डायमंड रिंग, जो बेटा 1 लाख रुपए की आई है। 1 लाख रुपीज उसका एक्सपेंसिव हुआ है। और ये एक्सपेंडिचर बेटा किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर ने पे कर दिया 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए मिस्टर एक्स का पर्सनल ऑब्लिगेशन है। और मिस्टर एक्स का पर्सनल ऑब्लिगेशन पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो जितना पैसा बेटा कंपनी पे करेगी या जितना पैसा एम्प्लॉयर पे करेगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। ये 1 लाख रुपए अगर कंपनी पे करती है तो बेटा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट आपको क्या ध्यान रखना है? टैक्सेबल अमाउंट बेटा कितना होगा? अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर इस 1 लाख में से, हाँ जी बेटा, 40,000 रुपये कर्मचारी ने पे किए हैं, 40,000 रुपये एम्प्लॉई ने पे किए हैं, और 60,000 रुपये बेटा किसने पे किए हैं? एम्प्लॉयर ने। तो सैलरी हेड में 60,000 रुपये ऐड होंगे। हाँ जी बेटा, और सुनो जी, फिर से बेटा एम्प्लॉई है। हाँ जी, मिस्टर एक्स का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिस्टर एक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है घर का, हाँ जी बेटा, वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया सपोज करो साल का 60,000 रुपये, जिसमें से 40,000 रुपये एम्प्लॉयर ने पे किया है और 20,000 एम्प्लॉई ने पे किया है। ये तो बेटा एम्प्लॉई ने पे किया, मिस्टर एक्स ने खुद पे किया है। और ये किसने पे किया है? एम्प्लॉयर ने। तो बताओ सैलरी हेड में कितने ऐड होंगे? हाँ जी बेटा, सैलरी हेड में 40,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। हाँ जी बेटा, अब बताना मुझे, एक केस और ले रहा हूं मैं। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स, हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स का इनकम टैक्स, ध्यान से सुनना, मिस्टर एक्स का इनकम टैक्स, जो साल में मिस्टर एक्स का जो भी इनकम टैक्स बनता है वो उसके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, कंपनी ने पे कर दिया। तो इनकम टैक्स जो एम्प्लॉयर पे करेगा, इनकम टैक्स बेटा मिस्टर एक्स का कैसा ऑब्लिगेशन है? पर्सनल ऑब्लिगेशन है। मान लेते हैं मिस्टर एक्स का इनकम टैक्स का अमाउंट बना 40,000 रुपये, और सारा का सारा बेटा कंपनी ने पे कर दिया। तो 40,000 रुपये सैलरी हेड में ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात ध्यान रखो आप, ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉई का बेटा पर्सनल ऑब्लिगेशन हो, वो कुछ भी हो सकता है। बच्चों की स्कूल की फीस हो सकती है, हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। हाँ जी बेटा। तो किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्लिगेशन है, और यदि एम्प्लॉयर ने पे कर दिया हो, तो जितना अमाउंट एम्प्लॉयर पे करेगा वो बेटा आपने सैलरी हेड में ऐड करना है। हाँ जी बेटा, इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाफट से। अच्छा, इसमें एक बात बेटा और ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर लिखवाया, अमाउंट डायरेक्टली पेड भी हो सकता है और रीइंबर्स्ड भी हो सकता है। रीइंबर्स्ड, रीइंबर्स्ड का मतलब बेटा क्या होता है? पहले कर्मचारी ने पे किया, हाँ जी बेटा, पहले कर्मचारी ने पे किया और उसके बाद वो पैसा बेटा कहाँ से मिल गया? एम्प्लॉयर से मिल गया, उसको रीइंबर्समेंट बोलते हैं। रीइंबर्समेंट होता है पूर्ति करना। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ के लिए डायमंड रिंग खरीदी, और 1 लाख रुपए पहले किसने दिए? मिस्टर एक्स ने ही दिए। मिस्टर एक्स ने बेटा अपनी पॉकेट से दिए, और बाद में वो पैसा 1 लाख रुपए कंपनी ने मिस्टर एक्स को दे दिया। बात तो एक ही है, बात बेटा एक ही है। मिस्टर एक्स ने पहले पे किए और बाद में वो पैसा कंपनी से मिल गया। तो इसका मतलब वास्तव में डायमंड रिंग का पैसा किसने पे किया है? कंपनी ने पे किया है। तो बेटा सारा का सारा ऐड हो जाएगा। ठीक है।
अश्वनी क्या कह रहे हैं, रीजन क्या है सर कि ओनली एम्प्लॉयर की इनकम पर ही टैक्स लगाया जाता है? बेटा आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया मेरे को, क्या कहना चाह रहे हैं? एम्प्लॉयर की इनकम पे ही टैक्स क्यों लगाया जाता है? आपका क्वेश्चन ही बेटा डाउटफुल सा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट परक्यूजिट पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट है हमारा, हाँ जी बेटा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ जी बेटा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट का मतलब क्या है बेटा? कई बार इंप्लॉयर कई बार इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या उसके किसी फैमिली मेंबर को अपनी कोई संपत्ति यूज करने के लिए बेटा दे देता है। हाँ जी बेटा, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है। हाँ जी बेटा, एक एम्प्लॉय है, उसको बेटा एम्प्लॉयर ने अपना कंप्यूटर यूज करने के लिए दे दिया या लैपटॉप यूज करने के लिए दे दिया, या कंपनी ने अपना कोई फर्नीचर फर्नीचर कर्मचारी को यूज करने के लिए दे दिया, तो उस फैसिलिटी के ऊपर बेटा टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कैसे लगेगा, उसकी बेटा हमने चर्चा करनी है। हाँ जी बेटा, देखो ध्यान से देखना, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, इसमें बेटा दो बातें हो सकती हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात आपको ये देखनी है कि एम्प्लॉयर ने, हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को जो एसेट यूज करने के लिए दी है, क्या वो एम्प्लॉयर की अपनी है या किराए की है? वो बेटा एम्प्लॉयर की खुद की भी हो सकती है और बेटा किराए की भी हो सकती है। हाँ जी बेटा, अगर वो एम्प्लॉयर की हाँ जी बेटा, यदि वो संपत्ति एम्प्लॉयर की खुद की है, यदि वो संपत्ति जो कर्मचारी को प्रयोग करने के लिए दी गई है, कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्यों को, यदि बेटा वो एम्प्लॉयर की खुद की है, तो फिर बेटा दो बातें हो सकती है। उस केस में आपने ये देखना है, हाँ जी बेटा, देखो जी यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए क्या दिया है, कंप्यूटर या लैपटॉप दिया है। हाँ जी बेटा, अगर कर्मचारी को प्रयोग करने के लिए एम्प्लॉयर ने बेटा क्या दिया है, कंप्यूटर या लैपटॉप, तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट होगा नील। दूसरा केस, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई ऐसी संपत्ति यूज करने के लिए दी है जो 10 साल से ज्यादा पुरानी है। मान लेते हैं बेटा मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूं, उस कंपनी ने यूज करने के लिए मुझे फर्नीचर दे दिया। ठीक है बेटा, उस कंपनी ने यूज करने के लिए मुझे कोई फर्नीचर दे दिया और वो फर्नीचर 10 साल से ज्यादा पुराना है, तो टैक्सेबल अमाउंट नील होगा। हाँ जी बेटा, तीसरा केस, यदि जो संपत्ति कर्मचारी को यूज करने के लिए दी गई है वो 10 साल से कम पुरानी है। हाँ जी बेटा, 10 साल से कम पुरानी है, तो इस केस में टैक्सेबल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होगा। इस केस में इंप्लॉई को बेटा टैक्स पे करना पड़ेगा, और इंप्लॉई को टैक्स कितना देना पड़ेगा, 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। हाँ जी बेटा, 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। सेम वही फर्नीचर वाला रूल है जो फर्नीचर वाले पॉइंट में हमने किया था रेंट फ्री हाउस में। टैक्सेबल अमाउंट विल बी इक्वल टू 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। और एक चीज बेटा और ध्यान रखनी है, यदि वो संपत्ति जो कर्मचारी को यूज करने के लिए दी गई है
वो इंप्लॉयर की खुद की नहीं है बल्कि किराए की है। हाँ जी बेटा, हायर्ड है या रेंटेड है, तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? उस केस में बेटा टैक्सेबल अमाउंट होगा अमाउंट या रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। हाँ जी बेटा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। हाँ जी बेटा, दोबारा से सुनिए। हाँ जी बेटा, यदि किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को या एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर को कोई एसेट यूज करने के लिए दी है, तो इस सुविधा के ऊपर टैक्स कैसे लगाते हैं? सबसे पहली बात ये देखनी है आपको कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को जो संपत्ति दी है वो एम्प्लॉयर की खुद की है या किराए की है। यदि बेटा वो एम्प्लॉयर की खुद की हो, हाँ जी बेटा, यदि वो संपत्ति एम्प्लॉयर की खुद की हो, तो उस केस में आपने ये देखना है, यदि कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने के लिए दिया है, यदि कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने के लिए दिया है तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? नील। दूसरा केस बेटा क्या है? यदि कोई ऐसी संपत्ति यूज करने के लिए दी है जो 10 साल से ज्यादा पुरानी है, तो भी बेटा टैक्सेबल अमाउंट नील होगा। और यदि कोई ऐसी संपत्ति यूज करने के लिए दी है जो 10 साल से कम पुरानी है, तो टैक्सेबल अमाउंट 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। और यदि बेटा वो संपत्ति इंप्लॉयर की खुद की नहीं है, किराए की है, तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट होगा रेंट पेड बाय द इंप्लॉयर। और एक चीज बेटा ध्यान रखनी है, यदि कर्मचारी से इस सुविधा के बदले में कुछ पैसा चार्ज किया गया है तो वो बेटा माइनस हो जाएगा। एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉई विल बी डिडक्टेड। एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉई विल बी डिडक्टेड। ठीक है बेटा, इसको देखो, समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालना है। हाँ जी बेटा, ये बेटा मिस्टर एक्स, ध्यान से सुनिएगा, ये मिस्टर एक्स है एम्प्लॉयर, और ये बेटा एक एम्प्लॉई है मिस्टर वाई। ये बेटा कौन है? एम्प्लॉई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को प्रीवियस ईयर 19-20 में, हाँ जी बेटा, कोई एसेट यूज करने के लिए दे दी। एसेट बेटा मैं मान लेता हूं कोई डिजिटल कैमरा है, कोई बेटा डिजिटल कैमरा है, वो यूज करने के लिए दे दिया। मिस्टर वाई 2 महीने की छुट्टियां लेके सिंगापुर घूमने जा रहा है। हाँ जी बेटा, 2 महीने की छुट्टियां लेके सिंगापुर घूमने के लिए गया। उसको पता लगा कि मेरे बॉस के पास, मिस्टर एक्स के पास एक डिजिटल कैमरा है जो बहुत अच्छी पिक्स खींचता है। तो मिस्टर वाई ने अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट की कि आपके पास जो डिजिटल कैमरा है वो प्लीज मुझे दे दो, 2 महीने मुझे यूज करना है। तो उसके बॉस ने बेटा उसकी रिक्वेस्ट मान ली और वो डिजिटल कैमरा उसको यूज करने के लिए दे दिया। और उस डिजिटल कैमरे की कॉस्ट बेटा कितनी है? मान लेते हैं 1 लाख रुपए, ओरिजिनल कॉस्ट ही है। हाँ जी बेटा, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख है, रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी 60,000 है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू का बेटा कुछ नहीं करना, आपने ओरिजिनल कॉस्ट लेनी है। और ये देखो वो कैमरा उसने कितने महीने यूज किया? हाँ जी बेटा, कैमरा कितने महीने यूज किया है? 2 महीने। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? इधर देखो बेटा, 1 लाख का कितने परसेंट? 10%, और इंटू 2/12। हाँ जी बेटा, इसको सोल्व कर लेना, जो भी बेटा अमाउंट आएगा देखो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 10,000/6, 5,000/3, 1667 रुपये बेटा ये सैलरी हेड में जुड़ेंगे। यानी कि ये माना जाएगा कि उस डिजिटल कैमरे को यूज करने से कर्मचारी को इतने रुपए का फायदा हुआ, और ये बेटा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है जी।
अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि डिजिटल कैमरा 10 साल से ज्यादा पुराना है, मिस्टर एक्स ने जो डिजिटल कैमरा मिस्टर वाई को यूज करने के लिए दिया है वो 10 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट बेटा क्या होगा? नील। ठीक है बेटा। और सुनो जी, मिस्टर वाई का एक लड़का है, मिस्टर वाई का बेटा एक लड़का है मिस्टर जेड, और ये बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और इसको लैपटॉप की जरूरत है। इसको बेटा कुछ समय के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत है। तो मिस्टर वाई ने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की कि मेरे लड़के को 2 महीने के लिए लैपटॉप की जरूरत है, तो क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो? तो मिस्टर एक्स ने इसको लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई अपने कर्मचारी के लड़के को लैपटॉप की सुविधा दे दी। तो क्या बताओ, लैपटॉप की सुविधा पे बेटा टैक्स लगता है? हाँ जी बेटा, लैपटॉप की सुविधा पे टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, नील। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, टैक्सेबल अमाउंट नहीं लाएगा।